जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम और आपके साथ आपकी खिदमत में प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी। नाज़रीन, आज हम एक बड़ी अहम कुछ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमारे इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हमारे साथ पाकिस्तान और समुंदर पार पाकिस्तानियों के लोग जो हैं वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मेहमान होते हैं और हम अक्सर हमारी प्रायोरिटी होती है कि समुंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उनको मौका दें ताकि वो पाकिस्तान के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा वो करते हैं और बताते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत सी अहम ख़बरें हैं और फिर उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। पहले मैं आपको आपकी तवज्जो उन चीज़ों की तरफ दिलवाना चाहता हूँ जिन पर हम बात करेंगे। हमारा ये चैनल दुनिया के तकरीबन 180 मुल्कों में एक तरफ़ा देखा जाता है और लाइव शो जा रहा है। आप इस पर कॉल करके हमारे व्हाट्सएप पर या जिस तरीके के साथ भी हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा जो अहम प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे 25 मई के जलसे के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 20 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करूँगा। और फिर इंटरिम हुकूमत के हवाले से बात करेंगे कि क्या ये हुकूमत जो है आगे तक जाएगी और या इंटरिम हुकूमत आएगी। और उसके बाद फिर जो पीटीआई के गिरफ्तार जो लोग हैं उन पर जो मुकदमात बनाए गए उनके हवाले से बात करेंगे। फिर हुर्रियत रहनुमा को कल यासीन मलिक को सज़ा दी गई उम्र कैद की, जो एक बहुत बड़ा जुल्म था नाज़रीन, उसके भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो अहकामात दिए थे पीटीआई को जलसे के लिए, उस पर बात करेंगे। फिर धोखा करप्शन का ख़ात्मा। नाज़रीन, आपको एक बात बताते चलूँ कि इमरान खान साहब जब 4 साल पहले आए थे तो उन्होंने अपने मंशूर में कुछ चीज़ें कही थी और वो अपने मंशूर की कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर पाए। अब जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, उनका पहला जो धोखा था वो था करप्शन का ख़ात्मा, और उसके बाद दूसरा एक और उनका स्लोगन निकला नया पाकिस्तान। फिर उसके बाद में तीसरा स्लोगन उन्होंने निकाला रियासत मदीना, और उसके बाद चौथा निकाला आज़ाद पाकिस्तान, जो आपने 25 मई को देखा। नाज़रीन, इन 4 सालों में जिस तरीके के साथ अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया और अवाम के साथ जो जुल्म इमरान खान की हुकूमत में हुए, वो मैं अकेला उनकी को मुखालफत नहीं कर रहा। मैं एक जो कुछ हुआ, सहाफ़ी हमेशा वही चीज़ करता है, उसी चीज़ पे बात करता है जिस चीज़ को वो देख रहा होता है या जिसको वो जो उसके नुक्ते निगाह में से जा रही होती हैं उनके ऊपर वो बात करता है। तो अगर हम पिछली हुकूमतों के हवाले से देखें तो करप्शन ज़रूर उन्होंने की होगी, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए किया और आवाम को रिलीफ दिया। इन 4 सालों में इमरान खान ने कितना रिलीफ दिया, और मैं उन लोगों पर हैरान हूँ कि जो लोग इमरान खान साहब के लिए इतनी दूर इस्लामाबाद, कोई कोयटा से आया, कोई कराची से, कोई कहीं से और पेशावर से, और फिर उन लोगों को पुलिस के साथ जो है वो मुदाफ़त का सामना करना पड़ा। ज़ाहिर है जब आप कानून तोड़ेंगे तो फिर कानून तो हरकत में आएगा। दूसरी जानिब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब हम बात की जा सकती है। अभी हम अपने इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे। पहली तो बात यह है कि इस्लामाबाद के रेड जोन में आर्मी को बुला लिया गया और इस्लामाबाद जाने वाली शाहराहों को कंटेनर लगा के हिफाजती तौर पे बंद कर दिया गया था, क्योंकि इमरान खान साहब के मुताबिक कि 20 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो आएंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान जो थी उन्होंने जिस तरीके के साथ प्लानिंग की हुई थी उस प्लानिंग के अंदर वो कामयाब रहे, और वो यकीनन बहुत से लोगों को रोकने में भी कामयाबी हासिल कर गए थे। आप ये देखें कि मियां महमूद रशीद और एजाज़ चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसके बाद फिर मियां महमूद के बारे में कहा जा रहा है कि उनको 1 महीने के लिए जेल में नज़रबंद किया जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो हम आपके साथ और करने वाले हैं वो ये है कि पीटीआई वालों ने जब कल वहाँ पर जलसा करने की कोशिश की तो यहाँ पाकिस्तान भर से जो थे पीटीआई के जो रहनुमा थे। अब रहनुमाओं की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके एमएनएज़ और एमपीएस वगैरह, वो सारे के सारे जो हैं वो नज़र नहीं आए। उनमें सिर्फ चीदा जो लोग थे वो ग्रुप्स लेकर निकले। डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और उनके साथ अंदलीब थी, जिनको मज़ामत का सामना करना पड़ा और वो गिरफ़्तार भी, उनकी गाड़ी को नुकसान भी हुआ। और इसके साथ असद उमर, परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी। इसमें देखिए मियाँ असलम इकबाल, शेख रशीद
शेख रशीद जो बहुत बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं वो गायब थे बिल्कुल। उनके घर पे छापा मारा गया उन गिरफ्तार करने के लिए। अगर वो एक लीडर थे तो गिरफ्तार होते, लेकिन वो भी गिरफ्तार नहीं हुए और वो कहीं भी नज़र नहीं आए। अब इमरान खान को समझ जाना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, और उनको ये पता लग गया कि उनके साथ जो हाथ हुआ है, एटलीस्ट रात को इमरान खान साहब को कहा यह गया था कि आप रेड जोन के एरिया में मत जाएं, डी चौक में आप ये अपना जलसा मत करें। उनको कहा गया कि आप एक ग्राउंड दी गई है उनको कि आप वहाँ पर जाकर अपना जलसा कर लें, और अदालत ने भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए, और हुकूमत पंजाब को भी, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत को कहा गया कि भाई आप इन लोगों के जो बंदे हैं उनको मत रोकें, ये एक जमहूरी अमल है, इनको आ लेने दें और इन पर तशद्दुद ना करें, इनके जो लोग आपने गिरफ़्तार किए हैं उनको आप रिहा भी कर दें। और हुकूमत ने फिर ऐसा ही किया। उसके ये करने का नतीजा ये निकला, जबकि उनके साथ ये कहा गया अदालत के बेंच की तरफ से कि भाई आप लोग ज़रूर ये जलसा करें, लेकिन इसमें कोई तोड़ फोड़ मार धाड़ कोई चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। जब नाज़रीन आप देखें कि इस दौरान इन्होंने क्या किया, ये लोग डी चौक के, इमरान खान साहब तो एक ज़िद्दी इंसान हैं, उनको अपनी ज़िद से ताल्लुक़ होता है, और वो ज़िद करते हुए डी चौक में ही आ गए, हेलीकॉप्टर पर वहाँ पहुँचे, और फिर उसके बाद जो लोग थे वो भी तोड़ फोड़ करके और कंटेनरों को उखेड़ के, और दूसरा अदालत के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए आईजी पंजाब जो थे उन्होंने किसी किस्म की कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं होने दी। उसकी वजह यह थी कि वो उनको डर ये था कि अदालत जो है कल को हमसे पूछेगी, तो उसका, लेकिन उसका रिज़ल्ट गलत निकला और इन लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, और फिर इन्होंने इस्लामाबाद में दाखिल होते ही जो था एरिया, उनकी झाड़ियों को आग लगाया और वहाँ पर आग रोशन हो गई। आखिर मजबूरन रेड जोन में इनको दाखिले से मना करने पर पुलिस वालों को वहाँ पे शेलिंग करना पड़ी, और शेलिंग करके इनको रोकना पड़ा। लेकिन अब कहा यह जाता है कि कुछ जो एक गिरोह जो था वो अमेरिकन एम्बेसी के करीब तक पहुँच गया था, लेकिन बहरहाल अफवाज पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद थी। तो ये जितने भी गैर मुल्की एम्बेसियाँ यहाँ पर हैं, इनकी हिफाजत करना हुकूमत पाकिस्तान का एक फ़र्ज़ है। जिस मुल्क में भी एम्बेसी, जिस मुल्क में गैर मालिक के लोग वहाँ होते हैं, उनकी हिफाजत करना उस मुल्क की फ़ोर्सेस का काम होता है। तो इमरान खान साहब जो हैं, पहले तो ये देखें कि इनके लोगों ने जिस अंदाज़ के साथ स्टार्ट के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म के बयानात दिए, जैसे कि शेख रशीद साहब ने कहा कि ये खून रेजी अमल होगा और यहाँ पे लाशें गिरेंगी और एक बहुत बड़े ऐसे मामलात होंगे। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक खौफनाक हद तक बढ़ गई। फिर उसके बाद में रात के किसी पहर में असद कैसर साहब ने जो है वो स्पीकर असम्बली से रब्ता किया, और रब्ता करके उनको ये कहा कि आप जो हैं वो आएँ और हम मिलजुल कर बात करें। और फिर उसके बाद में इनको बुलाया गया वहाँ पे 25 मिनट, ये बेचारे किसी वजह से नहीं पहुँच सके। पीटीआई वाले जो हैं वो वहाँ से चले गए। ना जिसके साथ ही हम शॉर्ट ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर आते हैं। प्रोग्राम देखते रहेगा हम और आप। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आप हमारे सबसे पहले हम आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। मैडम ये आप ये बताइएगा कि कल जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, कुछ उसके हवाले से बताइएगा कि पहली तो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा नारा लगाया था कि मैं 22 लाख और 30 लाख लोगों को वहाँ इकट्ठा करूँगा। इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सके। और फिर दूसरी बात यह है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि आपने डी चौक के अंदर या दूसरा रेड जोन के एरिया उस तरफ नहीं आना, लेकिन इसके बावजूद जब ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, तो आप उनको एक ग्राउंड दी गई थी कि आप उस ग्राउंड में जाइएगा और वहाँ पे जाके अपना जलसा करके अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत हैं? कुछ इसमें कोई मिस प्लानिंग हुई है या क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि बेशक इमरान खान ने का ये नारा था, और आपने देखा कि पिछले 2 महीने में जितने भी हमारे जलसे हुए पूरे पाकिस्तान में, वो बहुत बहुत बड़े बड़े जलसे थे, रिकॉर्ड जलसे थे, और इस तरह के जलसे कभी भी नहीं हुए। और बिल्कुल लोग बिल्कुल चार्ज थे, लोग बिल्कुल तैयार थे आने के लिए। लेकिन आपने देखा कि कल सारा दिन पूरा पाकिस्तान मैदान जंग बना रहा, और जिस किस्म की रुकावटें इन्होंने डाली, इतनी मैं समझती हूँ बेरहम थी और क्रिमिनल थी
कि इन्होंने आम लोगों को इस्लामाबाद आने से रोका। आपने देखा कि लाहौर में और कराची में, लाहौर में जिस किस्म की रुकावटें इन्होंने डाली और जिस तरह से इन्होंने खवातीन को ज़ेदोकोब किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हमारी पार्टी की बहुत सीनियर रहनुमा है, मिनिस्टर रही है हेल्थ की, उनकी बहुत पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत खिदमत है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के होने नाते और एक डॉक्टर होने के नाते उनको किस तरह से इन्होंने टारगेट किया और उनकी तोड़ फोड़ की, उनको खेचातानी की, ये बहुत ज्यादती थी, बहुत जुल्म और बहुत ज्यादती थी। इन्होंने लोगों को, आपने देखे लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले और पूरा दिन इनका मुकाबला करते रहे और जंग होती रही। और ये जिस किस्म तरीके से ये जो आंसू गैस और जो ये बुलेट्स फायरिंग करते रहे, उससे लोग जख्मी हुए। बच्चे थे वहां पर, बच्चों को लगी, औरतों को लगी और ये मतवातर घंटे बाद, ये मैं खुद वहां पर इस्लामाबाद में मौजूद थी जब ये घंटे बाद इस किस्म की जो हरकतें थे ये कर रहे थे। इन्होंने, बड़े जालिम है ये लोग और इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि लोग वहां इकट्ठे ना हो, लेकिन इसके बावजूद हजारों लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंचे, इकट्ठे हुए। बेशक लाहौर से बहुत मुश्किल था क्योंकि इन्होंने जगह रुकावटें डाली थी। हमारे MNAs, हमारी MPs को इन्होंने बहुत हरासा किया, इवन वर्कर्स के घरों में घुस गए। अब वर्कर्स में मुझे पता है कि हमारे बहुत से वर्करों के घरों में ये घुसे, वहां पे जाके औरतों को तंग किया। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो इतने लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, हमारी हुकूमत में भी थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से इन्होंने हमाद अजहर को निशाना बनाया, जिस तरह से इन्होंने उमर अयूब को लाठीचार्ज किया, जिस तरह से इन्होंने जुबैर नियाजी के साथ जो इन्होंने हरकतें की, क्या ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ ऐसे किया जाता है? ये कौन सा कोई बगावत करने जा रहे थे? हमारी तो बड़ी मासूमाना एक वो थी, ख्वाहिश थी और हम ये चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो। मैडम आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, बिल्कुल आप मासूमाना अंदाज से ही वो काम करके वहां चले जाते हैं। लेकिन आप इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो एक अच्छी और गुड पर्सनैलिटी है, लेकिन आप ये बात मानेंगी, आपको मानना पड़ेगी कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लोग इमरान खान को, इस नौबत तक इमरान खान को वो ले आए हैं। उनमें खास तौर पर फवाद चौधरी और शेख रशीद और पंजाब में चौहान और इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों के बयानात आप देखें। शेख रशीद के तो जो बयानात हैं वो तो इतने डेंजरस बयानात थे, खून हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो एक किस्म का अजीब व गरीब किस्म का उन्होंने माहौल जो है वो क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो सारा कुछ करना पड़ा। आपको इस बात से मुत्तफिक होना पड़ेगा। जी हाँ जी, मैं ये कह रही थी, देखें इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन है और वो इस रैली को लीड कर रहे थे और उन्होंने बारहा ये बात कही कि किसी किस्म का इमलाक को, किसी किस्म की जो है वो नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने वर्कर्स को भी इसकी तकलीम की और अभी तो नुकसान कुछ हुआ ही नहीं था। हम तो बड़े आराम से, बड़े जायज मुतालबे के साथ हम आ रहे थे कि इलेक्शन करवाए जाएं, अर्ली इलेक्शन हो। हमारा मुतालबा तो ये है कि अर्ली इलेक्शन हो और इलेक्टेड हुकूमत आए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से आए। और लेकिन मैडम आपके लोगों ने जो नारे मारे हुए थे ना, ये सारा उसका नतीजा निकला है। फवाद चौधरी के बयानात आप खुद पढ़ें और शेख रशीद के बयानात पढ़ें। अभी एक्ट हुआ नहीं जी। और आपने लोगों को निशाना बनाया, आपने टारगेट किया। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप हमाद अजहर के घर पर छापे डालते? सीढ़ी लगा के आपने चादर और चारदीवारी का आपने लिहाज नहीं किया। आपने उसके अलावा महमूद रशीद के साथ जो किया, जो एजाज चौधरी साहब के साथ, मैं कहती हूँ ये बहुत ही घटिया तरीन हरकत थी। अच्छा, आप एक बात, अपने वर्कर्स को ये कहते हैं, हम भी, हमारे साथ भी मीटिंग होती रही है, हम भी उन मीटिंग्स में थे। कभी हमारे किसी लीडर ने हमें ये नहीं कहा कि आपने तोड़ फोड़ करनी है, आपने
भी कानून को। तो आपके वर्कर्स ने आग भी तो लगाई है मैडम, आपके वर्कर्स ने वहां पर ग्रीन बेल्ट पे आग लगाई, आग क्यों लगाई उन्होंने मुझे बताएं। वो एक किस्म की हाइप क्रिएट कर रहे थे आप। कोई आग नहीं लगाई, मैं आपको बताती हूँ। वो आग जो इस्लामाबाद में झाड़ियों में लग रही थी वो वहां के लोगों ने ही लगाई, इसलिए कि वहाँ मच्छर बहुत था। और मैंने भी पूछा जाके, मैंने कहा ये क्यों आग लगाई है, तो मैडम यहाँ मच्छर बहुत है। तो वहां पर लोग सो रहे थे और कुछ वहां पर ऐसे अनासर भी थे, और हम बार बार लोगों को कह रहे थे कि ऐसे अनासर बीच में घुसे हुए थे जो इस किस्म का इंतशार फैला रहे थे। आपने देखा जो डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी को जिन्होंने डंडों से मारा, वो पुलिस की वर्दी में तो नहीं थे, वो इंतशार फैलाने वाले लोग थे, वो गुल्लू भट्ट थे, वो हुकूमत में लोग बीच में घुसाए हुए थे जो इस किस्म की हरकतें कर रहे थे। ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, एक बात वो बात आपकी ठीक रखेगी, तारीख याद रखेगी कि पाकिस्तान में इस किस्म का खून खराबा जो है उसकी। जी बिल्कुल, ये सारी तमाम चीजें तारीख में रकम होंगी। आप सही फरमा रही हैं। लेकिन ये मुझे बताइएगा, बड़ी एक अफसोसनाक बात यह है कि मिसाल मलिक जो हैं उन्होंने टीवी पर आके ये रिक्वेस्ट की कि इमरान खान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, 25 तारीख को आप चेंज कर दें, क्योंकि 25 तारीख को इंडिया में मेरे शौहर को अदालत जो है वो सजा सुना रही है। उनकी छोटी बच्ची ने टीवी पर आके आप लोगों से रिक्वेस्ट की, सब लोगों से रिक्वेस्ट की। आप देखें उसको 25 तारीख को उनको सजा हो गई और किसी ने भी उनकी तरफ, इवन इमरान खान ने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की। कितने दुख की बात है। आप लोगों को चाहिए था आप अपनी, हमें इसके ऊपर बिल्कुल बहुत अफसोस है। और खान साहब ने हमेशा कश्मीर के कॉज के लिए हमेशा बात की है। नहीं, कोई काम नहीं किया उन्होंने, काम कोई नहीं किया उन्होंने। सिर्फ पाकिस्तान में किया बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा है और कश्मीरियों को उन्होंने फ्रंट फुट पे होकर उन्होंने बात की। और अब भी खान साहब उनकी बात भी करेंगे और उनके लिए लड़ेंगे भी, क्योंकि वो समझते हैं कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हमारे वो भाई है और उनको ये हक मिलना नहीं। लेकिन खान साहब ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? वो बातें आपकी सही हैं, वो एक खातून आप देखें बेचारी सजा के फौरन बाद हॉस्पिटल चली गई है। आपको बात माननी चाहिए थी, खान साहब को मानना चाहिए था। खान साहब ने क्यों नहीं माना? वो कॉल चेंज करना कोई मुश्किल काम था? एक दिन आप आगे ले जाते, 26 कर लेते। देखिए बात सुने कि इसका जवाब तो खान साहब ही खुद देंगे। मैंने तुमसे उनका जवाब मैं नहीं दे सकती। जी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि खान साहब ने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद की है और अब भी वो उनके लिए खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था हमारी हुकूमत को, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को, इलेक्टेड हुकूमत को एक साजिश के तहत, एक इंटरफेरेंस के तहत रजीम चेंज की गई, इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटाया गया और हमें गुलामी की तरफ धकेला गया। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था जिसके लिए खान साहब निकले और जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान ने लबैक कहा और उनके साथ निकले। चले, बहुत शुक्रिया मैडम आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अभी देखा कि मैडम शनीला रुत साहबा का ताल्लुक पीटीआई से था और उन्होंने जो कुछ भी कहा, लेकिन कश्मीर के हवाले से वो कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दे पाई। जबकि मैं उनको बार बार ये कहता रहा कि आपको डेट चेंज करनी चाहिए थी और इमरान खान साहब को, अगर ये कोई इतना अहम उनकी कोई तारीख तो नहीं थी कि अगर एक दिन गुजर जाएगा तो कोई आसमान नीचे आ जाएगा या जमीन नीचे चली जाएगी। कॉल थी ना, कॉल तो 25 से 27 कर लेते, 30 कर लेते। लेकिन 12 नाज़रीन के साथ ही चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब। दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखते रहेगा हम और आप। नाज़रीन, हम मसूद पूरी साहब हमारे साथ सऊदी अरेबिया से हैं, एक एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान के जो में होने वाले उन तमाम हालात और वाक़यात के हवाले से इनका काफ़ी इनकी निगाह है। और समुद्र पार बैठे पाकिस्तानी जो हैं वो यकीनन हमसे ज़्यादा जो हैं वो वॉच कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। ये पूरी साहब ये बताइएगा कि अभी जो कल 25 मई को इस्लामाबाद में जो धींगा मुश्ती हुई और इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा जुल्म ये किया कि 25 तारीख की डेट थी और 23 तारीख को मिसाल मलिक ने, यासीन मलिक की जो बीवी है, उन्होंने टेलीविज़न पर आके स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि खुदा के लिए आप अपनी तारीख को चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि 25 तारीख को मेरे शौहर को इंडिया के अंदर अदालत में जो उनका फैसला होना है। इवन उनकी कोई 10-11 साल बच्ची जो है वो भी बेचारी जो है वो ये रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी उनकी बात को नहीं माना
और जो कुछ कल इस्लामाबाद में हुआ उसको आपने भी देखा होगा और पूरे सऊदी अरब से दुनिया में देखा गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि ये ज़बानी खर्ची करते रहे हैं कि कश्मीर हमारी प्रायोरिटी है। कश्मीर इनकी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। इन्होंने अपने ज़ाती मुफादा की याद में या उसके प्रोटेस्ट के हिसाब से गुजारना था। वो हमने अपने मुल्क की प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रोटेस्ट जी किसी चैनल की तौफीक नहीं हुई कि वो इस पे कोई प्रोग्राम कर सके, कोई हम उसका भी एजुकेशन कर सके, कोई अपने अपने जज्बात हुकूमत हिंद को पहुंचा सके। हम अपनी कुर्सी के पीछे ही लगे रहे हैं सारा दिन। और ये पार्टी जो है ना बहुत अच्छी तरह एक्सपोज हुई है कि कश्मीर से इनको कितनी हमदर्दी है, कश्मीर के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। ये आपको इस कल के वाक़े से पता लग ही गया होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस तमाम वाक़े को सऊदीया में पाकिस्तानियों ने किस निगाह से देखा है? वही कुर्सी की मोहब्बत, मुल्क का मफाद तो है नहीं। यानी कि आप देखें कि इस तारीख को IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, इस तारीख को यासीन मलिक किस्मत का फैसला होने जा रहा था और हम अपनी कुर्सी के पीछे भाग दौड़ कर रहे थे। कोई नेशनल इंटरेस्ट तो कोई चीज अब रही नहीं है कि इस पे बात करना या फजूल हो गया है। मुझे आप यकीन जाने कि जो जलाओ गिराओ इस्लामाबाद में रात है, मुझे भाषानी याद आ गए। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में एक किरदार मौलाना भाषानी हुआ करते थे। जी बिल्कुल, मौलाना भाषानी थे। उनकी जो है ना मुझे याद आ रही कि वही कुछ करते थे जो कल PTI वाले कर रहे थे। अच्छा मसूद साहब, आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको इजाजत दी कि आप जलसा कर लें और जलसा करके अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, और उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, ग्राउंड दिया गया कि आप उस ग्राउंड में जाएं, यहाँ पे जोन इस जोन में और D चौक में आप मत आए यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने अदालत की जो बात को नहीं मानते हुए वो सारा कुछ वहां किया और फिर उसके नतीजे में वहां लोगों ने आग लगाई। मगर असल मसला ये है ना कि कोई और अदालत की तौहीन करे तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। अगर इमरान खान लाडला करे तो उस पर कहते हैं कि ये उसको शायद पैगाम नहीं पहुंचा होगा। अब इतने नाबलद लोग हैं, यानी कि इस दुनिया में कोई ये अगर कह सकता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनोवन नहीं पहुंचा, यहाँ सऊदी अरब में बैठने वालों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या किया, क्या वहां इमरान खान को नहीं पता था? अच्छा मसूद साहब, इन तमाम हालात के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि IMF से के साथ ने हमें बुरी तरह जकड़ रखा है, और दूसरी जानिब जो है PMLN की जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ मामलात को जो है कुछ थोड़ी सी उनमें नरमी आ जाए। लेकिन अब दूसरी जानिब लंदन के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई थी उसमें मियाँ साहब ने उनको मशवरा ये दिया था कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब जाएं और ये आप इस मामले में मत पड़े, क्योंकि आपको बिजली के रेट और पेट्रोल को बढ़ाना पड़ेगा और हमारी वोट का जो है वो खराब होगा, वोट बैंक खराब होगा। तो लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि मरियम के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये कह रही हैं मैडम के जी इलेक्शन जो है जब हम चाहेंगे तो उस वक्त होंगे। अब ये समझ नहीं आ रही कि आप ये बताइएगा कि इनके लिए बेहतर एक एनालिस्ट के नाते आप क्या समझते हैं कि इनको फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या अगले साल अगस्त तक इनको गवर्नमेंट में रहना चाहिए? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर शुरू में ये नो कॉन्फिडेंस ना होता तो ये अच्छा था, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस ना होता और ये इमरान खान को हुकूमत करने का वक्त मिल जाता तो ये इतना खराब होकर निकलता कि शायद इसको फिर वो जाना 10% सीटें भी नहीं मिलती जो इसके बाद इस वक्त है। मगर बहरहाल अब ये हो गया, नो कॉन्फिडेंस हो गया। ये कानूनी तरीका था, एक आईनी तरीका था, इसमें भी इसको इतराज है। इसने इसको नत्थी कर दिया अमेरिकन साजिश के साथ। माशाल्लाह इसका बयानिया तो बहुत जबरदस्त लोगों ने एक्सेप्ट किया, मगर हकीकत में ये सब झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि अगर इनको काम करने का सही तरह मौका दिया जाए नून लीग को और उनके जो अलाइज हैं, क्योंकि आप अगर आप उनको काम नहीं करने देंगे, रोज धरने देंगे, रोज आप प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कें बंद करेंगे, तो फिर कौन कैसे काम कर सकता है? अगर इनको मौका मिले, आप इनको काम करने दें, 1.5 साल में इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि जो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं और
इतने कनेक्शन वाले लोग हैं, ये मुल्क की इकोनॉमी को इंशाल्लाह सीधी राह पे ले आएंगे। लेकिन पूरी साहब इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। देखें आप, एक तरफ तो आपको IMF की जो तलवार आपके सर पे टंग रही है, लेकिन ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, इस बात में कोई मज़ायक़ा नहीं है, वो बहुत कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हालात हैं उनमें अब देखें, कल इमरान खान को जिस तरीके के साथ सपोर्ट किया गया, अंडरग्राउंड सपोर्ट किया गया है, ठीक है, वगरना जिस तरीके के साथ वो ये मामला लेकर डी चौक में आए थे, वहीं पे इनको असूलन कानूनन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि खिलाफ वर्जी पर इनको फौरी गिरफ्तार कर लेते, ठीक है, लेकिन वो नहीं किया गया, उनको ओपन एंड दिया गया। गिरफ्तार करते, रात को अदालत खोलते, क्यों नहीं खोली अदालत भाई? अटॉर्नी जनरल ने रिट दी थी, इसके बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया सर। जी 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 जी। तो ये वो हमारी अदलिया का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये वो तमाम चीजें जो है वो, अभी मैं एक बड़ी अच्छी सी बात कर रहा था कि इमरान खान साहब ने पहला जो अवाम के साथ मजाक किया वो था धोखा, करप्शन का खात्मा, ठीक है। उसके बाद दूसरा उनका जो धोखा आया वो आया नया पाकिस्तान, ठीक है। तीसरा आया रियासत मदीना, अब चौथा आजाद पाकिस्तान आया। तो ये आप ये देखें ये किस तरीके के साथ ये क्या करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। और फिर दूसरी बात ये है कि सब ढकोसले आपने वो रियासत मदीना वाला तो देख लिया ना कि कल की तकरीर में सूरी उसको लुकमा दे रहे हैं कि ये कोई जो है ना इस्लामी टच दे दे इस बात को। जी बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहा था वो इसको। तो ये है कि रियासत मदीना। जी पूरी साहब, दूसरी बात यह है कि कल आपने देखा होगा कि जिस तरीके के साथ इन लोगों ने अपने लोगों को इक्विप किया हुआ था, डंडे और इसके अलावा असला इनके पास से बरामद हुआ, और बहुत सारे जो लोग थे जिस तरीके के साथ उन्होंने फोर्सेस को मारा। अब फोर्सेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार जो थी वो टंग गई थी। वो कहते हैं कि हमने उनको बिल्कुल कोई टच नहीं करना, ये जो मर्जी कर दें, लेकिन एटलीस्ट आर्मी भी वहां मौजूद थी उनकी। ये रेड जोन में सुनने में यह आया कि अमेरिकन एम्बेसी तक ये गए हैं, लेकिन वहां पर मौजूद फोर्सेस को देख के वापस हो गए। तो आप ये बताइएगा कि, और फिर शेख रशीद और ये दूसरे तमाम लोग ये कहाँ थे कल? ये जो इमरान खान साहब को कहते हैं मियां असलम इकबाल और दूसरे तमाम लोग जो बड़ी आवाजें लगाते थे और इन्होंने वजारतें ली और 4 साल इन्होंने एंजॉय किया, ये कल कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। सर ये बड़े फासिस्ट लोग हैं, ये जमात थोड़ी है। जलाओ गिराओ की सियासत जो इनकी है, इसमें ये कल बहुत पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और जो है ना इसके साथ साथ जो है ना इनका सारा जो असली चेहरा है वो कल सही तौर पे लोगों ने देखा है। मगर हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम हो गए हैं। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे उस वक्त तक हम राह रास पे नहीं आ सकते। अब देखें कल इन्होंने कल इन्होंने इतना नुकसान किया कि वहां पर चाइना चौक में मेट्रो बस स्टेशन को आग लगा दी, और फिर कराची में हमारी एक टीवी चैनल की रिपोर्टर हैं उनको मारा, कैमरामैन को कैमरे तोड़ दिए, और उस खातून के तो कपड़े फाड़ने वाली बात आ गई थी, दुपट्टा उतार लिया। आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे कहते हैं कि ये आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, ये खवातीन का ये को पहली दफा इन्होंने की है। पिछले धरने में जियो की रिपोर्ट जो सलाम मिर्जा थी उसके साथ क्या किया था इन्होंने। ये तो इनका एटीट्यूड है, वो कोई नया नहीं है, पुराना है, डे वन से है। अच्छा दूसरा सर, मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जो इनके पीछे जाते हैं और अपने घरों को छोड़कर उन्होंने बैग टांगे होते हैं। और अब देखें कल कई हलाकतें हो गई, एक या दो बंदे जो है वो पुल से गिर के मर गए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग वहां पे मारे गए। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये आखिर लोगों में क्या ऐसा इमरान खान के अंदर ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको देखकर, जिसने 4 साल इनको दिया भी कुछ नहीं है और कौम फिर इनके पीछे है। बस जी बहुत अच्छी स्पीच करता है, यूएन में बड़ी अच्छी स्पीच की है, और उस स्पीच से हम अपना पेट भरते हैं। आपको पता है हमारी कौम तो, मैंने पहले आपको क्या क्या कौम नहीं रही है, एक हजूम हो गया है, एक लाई लग हो गए हम सब। हमने अल्लाह का रसूल ये कहता है कि हम जैसी कौम हो वैसे ही लोग होने पे वैसे हुक्मरान डालते हैं। हम चाहते हैं कि हुक्मरान ठीक आए, हम अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते। हम जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हमें ऐसे ही हुक्मरान मिलते रहेंगे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करूंगा,
यासीन मलिक के हवाले से कल जो उनको सज़ा दी गई है, इस हवाले से इमरान खान की तरफ से कोई बयान नहीं गया, जबकि PMLN की जानिब से उनके हर मेंबर ने मतलब मरीम नवाज ने भी और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया। अब मेरे साथ अभी एक MP इनकी MN अभी आपसे पहले लाइन पर थी, उन्होंने कहा जी अभी इमरान खान साहब इस पर अभी जो है ना अफसोस का इजहार करेंगे। तो आप बताइएगा इससे इससे बड़ा जुल्म क्या, आप क्या समझते हैं कि जो कुछ यासीन मलिक के साथ किया गया वो क्या अच्छा किया गया? बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ। मैं आपको बताऊं कि जो यासीन मलिक है बहुत मुहब्बे वतन आदमी है, असली कश्मीरी है, ट्रू कश्मीरी है, दिलो जान से कश्मीरी है, पाकिस्तान के साथ इलाक चाहता है और उन लोगों को सिर्फ पाकिस्तान के इलाक और उसके मकबूजा कश्मीरी आज़ादी की सजा दी जा रही है और इसे जितना भी कंडेम किया जाए बहुत कम है। और मैं हुकूमत वक्त से दरखास्त करूंगा कि वो मेहरबानी करके UNO में OIC में इस मामले को बहुत शिद्दत के साथ उठाएं और इस पे जो है ना कोई ऐसी करारदाद जरूर लाएं कि इंडियन की अदालतों को भी एहसास हो कि भाई इनके पीछे जो है ना लोग हैं और ये मुहब्बे वतन लोग हैं। इनको दहशतगर्द कहलाना जो है ना इनके साथ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि हर जो है ना फ्रीडम फाइटर के साथ ज्यादती है। मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि मसूद साहब हमारे साथ लाइन पर थे सऊदी अरेबिया से और वो जिस दुख का इजहार कर रहे थे वो भी आपने देखा। यासीन मलिक को जब अदालत में ले जाया गया तो वो एक्चुअली उनका ये कहना था कि मुझे मेरे पास मैं अदालत से भीख नहीं मांगूंगा, 7 भारतीय वजीर आजम मुझे कश्मीर में माजी में मिलते आते रहे। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो दहशतगर्दी का जो ये केसेस बनाए गए हैं ये सारे केसेस झूठे हैं, ये सिर्फ मुझे सजा इसलिए दी जा रही है कि मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ। नाज़रीन उनकी बेगम जो है मिशाल मलिक वो कल से हॉस्पिटल में है क्योंकि एक बड़ा खौफनाक किस्म का एक फैसला ज़ाहिर है। नाज़रीन वो एक जवान औरत है, उनकी बच्ची भी 10-11 साल की हो गई है, उसके मुस्तकबिल और उसके मुस्तकबिल का कौन जिम्मेदार है। नाज़रीन बड़ी दुख की बात है और हमें सब लोगों को इस फैसले को कंडेम करना चाहिए और यकीनन UNO समेत दुनिया के हर फोरम के ऊपर जो इंडिया के खिलाफ हमें जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। मैं अपने चैनल की रूह से ये बात करूंगा क्योंकि 180 ममालिक में डायरेक्ट देखा जाता है, दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं या इंडियन मुसलमान हैं उनको इसके ऊपर जो है कंडेम करना चाहिए, जल्द से जुलूस निकालने चाहिए और प्ले कार्ड शो करने चाहिए ताकि इंडिया को पता लगे कि दुनिया के अंदर कश्मीरियों को चाहने वाले लोग भी मौजूद हैं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत ये जो भी कोई आता है वो सिर्फ यही कहता है कि जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन आज तक कश्मीर के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अब दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो इस नहज पर क्यों पहुंची, नंबर 1, और नंबर 2 खान साहब जो हैं वो अमेरिका के इतने खिलाफ क्यों हुए। उनमें मेन जो मेरे पास एक स्ट्रीम लाइन आई है वो फॉरेन फंडिंग है जो कि $35 मिलियन की है, जिसके अंदर बिल गेट्स ने वो एक भारी रकम भेजी थी कोरोना के लिए, जिस उस रकम में से इनके अपने एक दोस्त साथी जिनको इन्होंने भेजा था आरिफ नकवी साहब को, उन्होंने 35 मिलियन की जो रकम जो है वो PTI के अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर जो है वो उसको ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद बिल गेट्स पाकिस्तान आए, उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से और इमरान खान को वो तमाम चीज़ें दिखाई और उसको कहा कि ये रकम आप फौरन वापस कर दें। और ये केस अभी अमेरिका में अदालत में चल रहा है। इसके हवाले से हम एक ख़ास प्रोग्राम करेंगे और उसके अंदर आपको पूरा शीशा हम दिखाएंगे कि इमरान खान आज अमेरिका के ख़िलाफ़ क्यों हैं, अमेरिका को क्यों गालियां दे रहे हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर किसी नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। मेरे तमाम उन नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जो ये प्रोग्राम देख रहे थे। हमारा ये प्रोग्राम बाद में YouTube पे चला जाएगा, तो यकीनन आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ख्यालात का ओपनली इजहार भी कर सकते हैं। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।